हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आपका अपना चैनल फाल्कन हब में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। और बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली ये जो सीरीज जो स्टार्ट होगी दोस्तों, जो चल रही है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं चैप्टर को कवर करने का कोशिश करूंगा। और बेसिकली ये जो टॉपिक है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, जो कि हमारा क्या है, एटीसी का पोस्ट है। उसके बाद हमारा गेट मैथमेटिक्स 12th या 11th, ये मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक जिस भी एग्जाम में आएगा वो सब इस पे क्लियर होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का, उसके बारे में देखेंगे, ताकि जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताएंगे तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो डिफरेंशिएशन का जो जनरल फार्मूला है दोस्तों, जनरल फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। यार n के जगह हमारा कुछ भी हो सकता है दोस्तों, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 1/2 1/3 1/4, नेगेटिव भी हो सकता है, -1/2 -1/3 कुछ भी हो सकता है n के जगह पे। तो डिफरेंशिएशन जब हम x टू द पावर n का निकालेंगे तो जो n जो हमारा रहेगा वो हमारा बाहर आगे आ जाएगा, और उसके बाद जो हमारा वेरिएबल है उसमें n-1 क्या है, माइनस कर देंगे। इसका कुछ दोस्तों जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, उसका मैं लिख रहा हूँ। जैसे पहला नंबर फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये हमारा दोस्तों cos x होता है। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन हमारा माइनस साइन x होता है। उसका थर्ड नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन हमारा sec स्क्वायर x होता है। उसका फोर्थ नंबर दोस्तों डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का होता है हमारा sec x इंटू tan x। उसका फिफ्थ नंबर जो फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का दोस्तों हमारा माइनस cosec स्क्वायर x होता है दोस्तों। तो कुछ फार्मूला जो है, उसके बाद सिक्स नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों वो हमारा e टू द पावर x होगा। सेवेंथ नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन दोस्तों 1/x होता है। ये सब जो फार्मूला है डायरेक्ट, ऐसा बेसिक फार्मूला है जो कि आपको इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। दो थ्योरम है दोस्तों, दोनों थ्योरम के बारे में हम देखेंगे। जो पहला जो है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v। मान लीजिए दोस्तों कि दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो उसको निकालने के लिए u को हम बाहर रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में साइन दोस्तों प्लस होगा, उसके बाद v को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन हम u का करेंगे। तो ये जो डिफरेंशिएशन u इंटू v का हमारा, ये जहाँ पे u दोस्तों एक अलग फंक्शन है, u हमारा फंक्शन f1 है और यहाँ पे v जो है हमारा f2, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है, तो उसको हम इस फार्मूला से डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड जो हमारा फार्मूला है दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, और u बाई v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जो नीचे रहेगा उसको हम क्या रखेंगे, v ऊपर रहेगा, उसके बाद हम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन यहाँ माइनस होगा, उसके बाद u बाहर होगा और डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे, v करेंगे, डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला रहेगा उसका क्या करेंगे, हम a स्क्वायर कर देंगे। ये फार्मूला जो हमारा बनकर आएगा, ये हमारा क्या है, u इंटू v का है, ये हमारा u बाई v का है, और एक कुछ बेसिक फार्मूला जो कि डायरेक्ट इस डिफरेंशिएशन में यूज आएंगे दोस्तों। तो कुछ ये बस ये हम फार्मूला आपको बता रहे हैं जो कि आपको डायरेक्ट यूज आएगा, और थोड़ा सा हम इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला हम देखते हैं दोस्तों।
हाँ, तो दोस्तों इंटीग्रेशन का बात करें, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का ही उल्टा होता है। इंटीग्रेट करना मतलब क्या होता है कि सबको जोड़ देना, और डिफरेंशिएट करना मतलब सबको तोड़ देना। तो ये जो इंटीग्रेशन में हम जो हमारा जनरल फार्मूला होता है वो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका फार्मूला होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये हमारा जनरल फार्मूला इंटीग्रेशन का होता है दोस्तों। तो इसमें हम फर्स्ट बेसिक फार्मूला का बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ रिलेट कर देते हैं दोस्तों, इधर डिफरेंशिएशन और यहां पे इंटीग्रेशन। तो दोस्तों डिफरेंशिएशन में जो हम पहला फार्मूला देखे थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x जो था वो हमारा क्या आ रहा था, cos x आ रहा था। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो होगा दोस्तों ये हमारा sin x आएगा। उसके बाद जो हम देख रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ये हमारा माइनस sin x आ रहा था। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sin x जो होगा वो माइनस cos x आएगा। उसके बाद जो था हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, ये हमारा sec स्क्वायर x था। और यहाँ पे बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, ये हमारा tan x आएगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन हमारा sec x इंटू tan x होता है दोस्तों, sec x इंटू tan x। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, इसका हमारा इंटीग्रेशन sec x होगा। उसके बाद बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x होता है। उसी तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस cot x होता है। बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x, यहाँ पे था हमारा 1/x के बराबर होता है। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx के रिस्पेक्ट में log x के बराबर होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x, हमारा e टू दी पावर x होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x भी e टू दी पावर x ही होगा दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला था जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का हम यहाँ पे बताए हैं। इसका डायरेक्ट यूज होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो समय का बिना वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपना टॉपिक जो है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो इसमें दो चीज हमारा होता है, एक हमारा ऑर्डर और दूसरा चीज हमारा डिग्री। तो आखिर ऑर्डर और डिग्री क्या है, इसके लिए पहले आपको ऑर्डर और डिग्री का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा ऑर्डर और डिग्री का डेफिनेशन है। अभी हम समझाएंगे कि आखिर ये है क्या। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिग्री क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट व्हेन डेरिवेटिव आर फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर। देखिए दोस्तों इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये देखेंगे कि d की हमारा मैक्सिमम पावर कितना है। ये d के जैसे यहाँ पे d2y है, कहीं d3y होगा, कहीं d4y होगा। तो जो ये हमारा मैक्सिमम जो हमारा ये d का डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा मैक्सिमम जो हमारा हाईएस्ट जो पावर रहेगा उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। और जो हाईएस्ट पावर का जो होल हमारा जो पावर जो होता है वो हमारा डिग्री रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में इसका डिग्री कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका 1 लेंगे। और याद रखिएगा कि वो हमारा फ्रैक्शनल पावर से हमारा फ्रैक्शनल पावर में नहीं होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि एक इक्वेशन लेते हैं डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये हमारा रूट में है। तो इस रूट को जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई
और इसका जो पावर जो दोस्तों बन जाएगा वो 1/2 इक्वल टू ये हमारा sin x। अब इस हमारा जो 1/2 जो है इसको हमें रिमूव करने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तभी हमारा फ्रैक्शनल पावर जो है वो खत्म होगा। तो हम दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो d² डिवाइडेड बाई dx² प्लस x इंटू वाई इक्वल टू sin² x हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बात करेंगे तो इसका जो हमारा ऑर्डर जो होगा दोस्तों ये हमारा 2 होगा, और इसका जो डिग्री जो होगा दोस्तों डिग्री हमारा 1 होगा। तो हम कभी भी देखेंगे कि जो हमारा इक्वेशन जो लिखा हुआ है वो फ्रैक्शनल इसका पावर जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल फॉर्म में पावर है तो उसे स्क्वायर करके क्यूब करके जैसे भी हो सके उस फ्रैक्शनल पावर को हटाना है और उसके बाद सोल्व करना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि मैक्सिमम पावर क्या है जो हमारा ऑर्डर होगा, और ऑर्डर का जो मैक्सिमम पावर होगा वो हमारा डिग्री रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो ये हमारा ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताएं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं ऑर्डर और डिग्री पे। टेबल सेपरेबल नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उसमें वेरिएबल को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। वेरिएबल को सेपरेट करने का मतलब ये है कि x को x के साथ, y को y के साथ, और उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें इंटीग्रेशन की जरूरत होगी, जो कि आपको थोड़ा बहुत हम क्या है बता चुके हैं। और बाकी यहाँ पे आप देखिएगा तो जो dy/dx जो रहेगा ये हमारा फंक्शन रहेगा किसका, x, y का फंक्शन रहेगा। इस तरीके से हमारा फंक्शन रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, dy के साथ हम क्या करेंगे, y को रखेंगे, और dx के साथ क्या करेंगे, हम x को, फंक्शन किसका, x को रखेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, देन इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, और हमारा जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। और फाइनली जो हमारा वैल्यू मिलेगा y का या x का, जिसका भी जिस फॉर्म में भी इक्वेशन दिया हुआ है उसका हम वैल्यू पता कर लेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक आसान क्वेश्चन लेकर चलते हैं। आपके सामने है दोस्तों dy/dx इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस वाई। इसको सॉल्व करना है आपको। इसको देखिए सॉल्व करने के लिए बेसिक चीज से चलते हैं, बस आप क्या है ना देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। e टू द पावर x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर y लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई को हम लिख सकते हैं 1/e टू द पावर y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, e टू द पावर y, e टू द पावर y का एलसीएम लेंगे तो हमारा e टू द पावर y हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे e टू द पावर x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। यहाँ पे हमारा dy/dx यहाँ पे है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो है e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर x का फंक्शन है, और नीचे e टू द पावर y जो है वो हमारा y का फंक्शन है। तो e टू द पावर y को y के साथ मल्टीप्लाई कर dy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, dx को इधर लेकर चले जाएंगे। तो जो हमारा इक्वेशन है बन जाएगा हमारा e टू द पावर y इंटू dy इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, dy में हमको y का वैल्यू निकालना है, तो इस डिफरेंशिएशन फॉर्म में है तो इसको में हमको क्या करना, डिफरेंशिएशन को हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। तो दोनों तरफ इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो याद रखिए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन आपको e टू द पावर x बताए थे, उसी तरीके से e टू द पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y होगा। तो यहाँ पे इसका e टू द पावर y लिख लेंगे, और यहाँ पे हम बात करेंगे e टू द पावर x का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो e टू द पावर x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ 3। एक्स स्क्वायर का हमारा x³/3, एक हम कांस्टेंट यूज करेंगे जो कि हमारा c होगा। तो e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का हमारा x³/3 और प्लस dx का हमारा इंटीग्रेशन किए तो हमारा कांस्टेंट है हमारा c आया। तो e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x, यहाँ से हमको क्या करना है, y निकालना है। तो जब log y निकालना है तो आप क्या कर लीजिए, log ले लीजिए। तो जब y इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे log e टू द पावर x प्लस x³ प्लस c, हम इतना आंसर हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही है आपको ये देखिए, वैसे भी इसको अगर दूसरा फॉर्म में भी आंसर लिखना है तो
e टू दी पावर वाई प्लस e टू दी पावर एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3। तो यहाँ से हम बात करेंगे e टू दी पावर वाई इक्वल टू, यहाँ से नीचे 1 ले लीजिए, तो यहाँ पे 3 e टू दी पावर एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 3c डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा e टू दी पावर वाई इक्वल टू 3 e टू दी पावर एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 3c डिवाइडेड बाई 3। बस इतना ही, यही हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। अब एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं जिससे कि और अच्छे से क्लियरिटी आपको वेरिएबल सेपरेबल पे आ जाए। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई आपको दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाकर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। दोस्तों यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स आप लिख सकते हैं, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, आप y क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। जब y कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स आपको बचेगा। उसके बाद यहाँ से 1 प्लस एक्स, यहाँ से भी 1 प्लस एक्स क्या है आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स यहाँ निकालिए और यहाँ से 1 प्लस वाई, यहाँ से हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम बात करते हैं 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई दोनों सेपरेट हो गया है, तो x को dx के साथ और y को dy के साथ, तो 1 प्लस वाई नीचे आएगा तो dy बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई बन जाएगा, और dx ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 प्लस एक्स इंटू हमारा कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और 1 बाई एक्स का log x हम आपको इंटीग्रेशन बता चुके हैं, तो 1 बाई 1 प्लस वाई का हमारा जो हो जाएगा log 1 प्लस वाई हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और 1 का x हो जाएगा, x का हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस वाई जब निकालेंगे तो ये e के पावर में चला जाएगा, e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, प्लस 1 इधर जाएगा तो हमारा -1, दिस इज द आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कुछ आपको इस तरीके से है कि जब हमारा dy बाई डी एक्स ऐसा फंक्शन x y का फंक्शन इस तरीके से हो, क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया हुआ है इस मेथड पे। क्वेश्चन है आपका कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये आपका क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए थीटा का हमारा क्या है, थीटा के प्लेस पे हमारा x प्लस वाई यहाँ पे लाई कर रहा है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो x प्लस वाई जो होगा हमारा यहाँ पे हट जाए, यहाँ पे रिप्लेस कर दे कोई एक सिंगल टर्म से। तो हम बात करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू हम क्या ज्यूम कर लेते हैं t, या कुछ भी ज्यूम कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू टी है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और t का हमारा डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से बात करेंगे तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू जो आ जाएगा हमारा dt बाई डी एक्स माइनस हमारा 1 आ जाएगा। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू dt बाई डी एक्स माइनस 1 यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो जो हमारा इक्वेशन जो आएगा वो dt बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन टी के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो dy बाई डी एक्स रिप्लेस हो गया है dt बाई डी एक्स से, और x प्लस वाई रिप्लेस हो गया है t से, और फिर हम वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे और यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से बात करें तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन टी प्लस 1। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो dx को इस साइड लेकर आएंगे और dt को इस साइड लेकर आएंगे, तो जो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगा, dt बाई डी एक्स इक्वल टू साइन टी प्लस 1। तो यहाँ से हम बात करेंगे dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन टी।
इक्वल टू यहाँ पे हमारा आ जाएगा dx। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका हमारा इंटीग्रेशन करना है। dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे क्या है हमारा sin t, और इसके बाद यहाँ पे क्या 1 प्लस sin t है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin t से हम ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 माइनस sin t से हम यहाँ पे फैक्ट्स, इसमें हम क्या कर दिया डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कर दिए हैं, और उसके बाद dx का इधर इंटीग्रेशन x प्लस c आ जाएगा। तो इधर हम क्या देखेंगे 1 माइनस sin t ये हमारा रहेगा इनटू हमारा कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर टी हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस सी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन टी इंटू डी टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी के साइन स्क्वायर टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ से दोस्तों 1 बाई कॉस स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर टी हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए साइन बाई कॉस कितना लिख सकते हैं टेन टी, और 1 बाई कॉस हमारा कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पे सेक टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर टी का हमारा क्या हो जाएगा टेन टी हो जाता है इंटीग्रेशन, और सेक थीटा इंटू टेन थीटा का सेक थीटा हम बता चुके हैं, तो टेन टी माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक टी इक्वल टू एक्स प्लस सी। उसके बाद जो हम टी के जगह पे हम एक्स प्लस वाई जो हम एज्यूम किए थे वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा टेन एक्स प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके का अगर फॉर्म आता है तो उसको हम कुछ एज्यूम करेंगे और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके उसको पुट करके आगे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा इक्वल टू, हाँ फॉर्म ए है आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू f1 x कॉमा वाई, फंक्शन हमारा ऊपर एक्स वाई का रहेगा, नीचे भी फंक्शन हमारा f2, यहाँ पे क्या सॉरी यहाँ पे f2 है वो भी हमारा एक्स और वाई का फंक्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे याद ध्यान दीजिएगा f1 एंड f2 आर द होमोजीनियस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है होमोजीनियस, होमोजीनियस कहते किसको है, तो सबसे पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर होमोजीनियस अगर आपको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है हमारा होमोजीनियस है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि x के जगह हम पुट करेंगे kx, y के जगह हम पुट करेंगे ky, उसका जो फाइनल जो आंसर होगा k टू द पावर n इंटू फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा x, y के फॉर्म में आता है इस तरीके से, तब हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो हमारा होमोजीनियस है ऑफ डिग्री कितना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन x, y इस तरीके से है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन बोल रहा है कि होमोजीनियस है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम आपको क्या बताएं, x के जगह kx और y के जगह ky आप पुट कीजिए, तब ऊपर में हमारा क्या हो जाएगा k क्यूब एक्स क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा kx इंटू के स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे k क्यूब, तो k क्यूब इंटू एक्स क्यूब, और यहाँ भी क्या हो जाएगा k क्यूब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, मतलब जो हमारा फंक्शन जो है वो हमारा वही आ जाएगा। तो इसको अगर कैंसिल तो k टू दी पावर 0 हम लिख सकते हैं, और उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा एक्स क्यू डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा जो पावर जो है, जो k का जो पावर है वो हमारा सेपरेट हो जाना चाहिए। जैसे एक और मान लीजिए कि हम चेक करें तो एफ एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको चेक करना है कि हमारा होमोजीनियस है कि नहीं है। तो यहाँ पे x के जगह kx करेंगे तो हमारा k टू दी पावर 5 x टू दी पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे x के जगह kx करेंगे तो हमारा k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम बात करें तो k स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो जो हमारा k टू दी पावर 5 x टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ से k स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 5 माइनस 2 जब हम करेंगे तो ये हमारा k टू दी पावर 3, और ये हमारा आ जाएगा x टू दी पावर 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो ये हमारा होमोजीनियस है ऑफ कितना है, हमारा होमोजीनियस ऑफ क्या है ना डिग्री n है, तो यहाँ n के जगह 3 है, तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3।
उम्मीद कर सकते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। होमोजेनिटी चेक करने के लिए ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन जो है जो इस फॉर्म पे हम बेस्ड लेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको रूल बताते हैं कि फंक्शन अगर इस तरीके से है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों dy by dx इक्वल टू f1x y डिवाइडेड बाई f2x y। तो इसमें सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे y इक्वल टू vx। y इक्वल टू vx हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो dy by dx होगा, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि डिफरेंशिएशन में जो हमारा u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें v को हम बाहर लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और प्लस x को बाहर लेंगे, v का डिफरेंशिएशन हमारा dv बाई dx हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये 1 हटा देते हैं। तो dy बाई dx का वैल्यू हमारा आया v प्लस x dv बाई dx। ये वैल्यू जो है हम dy बाई dx की जगह पुट करेंगे और y को vx से रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद फिर क्या है, वेरिएबल सेपरेबल लगा के उसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसी मेथड इस फॉर्म पे, और देखिए कैसे सॉल्व होता है, उस चीज को क्या है ध्यान देना। एक क्वेश्चन है dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये देखिए होमोजीनियस है। सबसे पहले आपको क्या है, हमारा होमोजीनियस है, आप क्या है पुट कर सकते हैं x के जगह kx और y के जगह ky। उसके बाद आप चेक कीजिएगा बिल्कुल होमोजीनियस मिलेगा। उसके बाद जो हम फाइनली हम सॉल्व करेंगे, इसमें जूम करेंगे y इक्वल टू हमारा v इंटू एक्स। उसके बाद जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx। यही हमारा dy बाई dx इक्वल टू होगा। अब उसके बाद dy बाई dx में जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हमारा v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे y के जगह vx पुट करना है, एक्स स्क्वायर हमारा ऑलरेडी है तो इंटू vx हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस y के जगह vx जब पुट कीजिएगा तो v क्यूब इंटू एक्स क्यूब हमारा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा तो एक्स क्यूब इंटू यहाँ पे v हो जाएगा, और यहाँ देखिए एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो एक्स क्यूब जब कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस v हो जाएगा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो v इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 प्लस v। तो देखिए यहाँ से x इंटू dv बाई dx का अगर बात करें तो ये v उधर चला जाएगा, तो v डिवाइडेड बाई 1 प्लस v इधर आ जाएगा तो माइनस v। इसके नीचे 1 ले लेंगे, 1 प्लस v और 1 का एलसीएम 1 प्लस v होता है, यहाँ से v रहेगा माइनस v इंटू यहाँ पे 1 प्लस v यहाँ पे लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो v माइनस v इंटू 1 v, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस v। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस v यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस v यहाँ पे आपको बच रहा है। तो यहाँ से हमारा जो है x dv बाई कितना है dx का ये हमारा वैल्यू आया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे और सेपरेट कीजिए v को v के साथ और x को x के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 1 प्लस v डिवाइडेड बाई माइनस v स्क्वायर इंटू dv इक्वल टू, इधर हम जब लेकर आएंगे इसको तो 1 बाई एक्स इंटू dx हमारा बन जाएगा। 1 प्लस v डिवाइडेड बाई माइनस v स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू dv 1 बाई एक्स इंटू dx इस तरीके का फॉर्म बनेगा। उसके बाद हम देखिए इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। इसको हम सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो देखिए माइनस v स्क्वायर है तो 1 बाई माइनस v स्क्वायर यानी कि माइनस 1 बाई v स्क्वायर। उसके बाद प्लस v डिवाइडेड बाई माइनस v स्क्वायर, एक v से एक v कैंसिल होगा तो यानी 1 बाई माइनस v, यानी कहने का मतलब माइनस 1 बाई v हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है dv है, और यहाँ पे क्या है हमारा dx बाई x है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ से माइनस 1 बाई v स्क्वायर, देखिए माइनस 1 को हम बाहर रखेंगे, तो v स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो v के पावर माइनस 2, और जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ भी हमारा आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1। उसके बाद माइनस ये देखिए 1 बाई v, 1 बाई x का log x होता है, तो 1 बाई v का हमारा कितना हो जाएगा log v इक्वल टू dx बाई x का हमारा हो जाएगा log x प्लस c। अगर इसका हम बात करें तो माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1, यहाँ पे हमारा माइनस v, माइनस 2 प्लस 1 कहने का मतलब है कि v के पावर हमारा माइनस 1 होगा, और माइनस 2 माइनस 1
याद रखिए माइनस माइनस से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तब v के पावर -1 और माइनस यहाँ पे आ गया log v इक्वल टू log x प्लस c। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों v के पावर -1 को 1/v लिख सकते हैं और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा log v इक्वल टू हमारा हो जाएगा log x प्लस c। यहाँ पे देखिए y के जगह पे हमारा vx था, तो जब हम यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा y बाई एक्स। तो यहाँ से जब हम बात करें तो x बाई वाई और माइनस log y बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा, हाँ y बाई एक्स हो जाएगा इक्वल टू log x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा c हो जाएगा दोस्तों। तो जगह तो है नहीं लेकिन यहाँ पे देखिए बात करते हैं तो यहाँ पे x बाई वाई माइनस, देखिए यहाँ पे log m बाई n का फार्मूला होता है log m माइनस log n। यहाँ पे कितना हो जाएगा log y माइनस कितना हो जाएगा log x, उसके बाद जो हमारा आ जाएगा log x प्लस c आया। तो यहाँ से बात करें तो x बाई वाई, ये देखिए माइनस कितना हो जाएगा log y प्लस कितना हो जाएगा log x इक्वल टू log x प्लस c। तो देखिए log x से log x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो हमारा आया x बाई वाई माइनस log y इक्वल टू हमारा आया c। तो यहाँ से आप y का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से x बाई वाई इक्वल टू c प्लस कितना हो जाएगा हमारा log y। तो यहाँ से y के जगह पे हमारा बात करेंगे तो x डिवाइडेड बाई c प्लस log y, कुछ इस तरीके से आपका क्या है निकल कर आएगा। तो दिस इज द क्या आंसर हुआ। तो आप देख सकते हैं, इसको आपको देखना है कि आखिर प्रोसेस क्या हो रहा है, किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। सभी जितने भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म पे रहेंगे उसमें यही होगा, y के जगह पे vx हम पुट करेंगे, फॉर्म देखेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहां x के जगह vy भी हम पुट करेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें y के जगह इस तरीके से vx पुट करेंगे, उसके बाद क्या है हम उसको v के फॉर्म में करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, v को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, और उसके बाद जो फाइनल जब आंसर आ जाएगा तो y के जगह vx है तो v के जगह y बाई एक्स हम हर जगह पुट करेंगे, जो आपको आएगा वो फाइनल आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करें। हाँ तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो दोस्तों अगर फॉर्म हमारा एक्स बाई वाई अगर इस फॉर्म में रहता है, कहने का मतलब वाई बाई एक्स नहीं एक्स बाई वाई रहे, तो वहां पे आप पुट कीजिएगा एक्स इक्वल टू वी वाई। जैसे y इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे, यहाँ पे x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे। तो पुट कीजिए x इक्वल टू वी वाई, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे v इंटू वाई का सॉरी x का हमारा 1 हो जाएगा, v इंटू वाई का कीजिए तो v यहाँ पे कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस वाई इंटू यहाँ पे x की जगह हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे dx बाई dy का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो यहाँ से हम बात करते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा dx बाई dy जब हमारा निकलेगा तो यहाँ पे v और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा dy बाई v हम यहाँ पे बाहर लिए, y का हमारा कितना हो जाएगा 1 हो गया, अब y बाहर लेंगे v का हमारा कितना हो जाएगा dv डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा dy हो जाएगा। तो ये पूरे जो हमारा जो फंक्शन जो है हमको हम रिप्लेस कर देंगे हम इसी तरीके से। तो सबसे पहले इसको आप क्या फॉर्म में आप लेकर आइए 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई इंटू यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू, ये सब उधर लेके चले जाइए, तो माइनस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई। तो डी एक्स बाई डी वाई जब यहाँ पे आप निकालिएगा तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई, ये हमारा नीचे चला जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई। उसके बाद हम बात बोले हैं आपको x के जगह वी वाई पुट करने के लिए, तो जब इसमें पुट कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या है e है ना e, तो यहाँ से माइनस ई टू दी पावर x के जगह वी वाई पुट करेंगे तो यहाँ सिर्फ v बचेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 माइनस x के जगह वी वाई पुट कीजिएगा तो यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ v बचेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू दी पावर x की जगह v पुट कीजिएगा तो यहाँ e के पावर v बचेगा। कुछ इस तरीके का चीज़ आपके सामने आएगा। ये हमारा dx बाई डी वाई, और dx बाई डी वाई की जगह हम आपको जो बोले हैं वो पुट कर दीजिए v प्लस
y इंटू डी वी बाई डी वाई, ये हमारा क्या फॉर्म है। तो जब यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे y इंटू डी वी बाई डी वाई, तो यहाँ से हम बात करेंगे तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन जो बन जाएगा y इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल टू, यहाँ से हम बात करें तो ये हमारा माइनस ई टू दी पावर भी इंटू वन माइनस भी डिवाइडेड बाई वन प्लस ई टू दी पावर भी, ये भी इधर जाएगा तो हमारा माइनस भी हो जाएगा। इसके नीचे अगर यहाँ पे वन ले लेंगे तो वन प्लस ई टू दी पावर भी, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा वन प्लस ई टू दी पावर भी हो जाएगा। और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ई के पावर भी और प्लस ई के पावर भी इंटू भी, और यहाँ से हो जाएगा माइनस भी इंटू वन प्लस ई टू दी पावर भी। जब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y इंटू डी वी बाई डी वाई, वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल टू, यहाँ देखिए ये ई के पावर भी इंटू भी, और यहाँ देखिए माइनस भी इंटू कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ई टू दी पावर भी और यहाँ पे माइनस भी, बस यही बचेगा, यानी माइनस ई टू दी पावर भी और माइनस भी, यही हमारा बच रहा है, माइनस ई टू दी पावर भी और माइनस भी, बस यही बचेगा। बाकी ये प्लस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। डिवाइडेड बाई जब हम बात करेंगे वन प्लस ई टू दी पावर भी, अब माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो भी प्लस ई टू दी पावर भी हो जाएगा, और यहाँ पे वन प्लस ई टू दी पावर भी हो जाएगा। ये वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल टू आया। तो यहाँ से अगर हम बात करें दोस्तों तो सेपरेट यहाँ पे जब हम करने का कोशिश करें तो इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, तो यानी कहने का मतलब है कि वन प्लस ई टू दी पावर भी डिवाइडेड बाई भी प्लस ई टू दी पावर भी इंटू डी वी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई वाई। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाइए और दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, जूम करने पर, इसको सॉल्व करने के लिए तो भी प्लस ई के पावर भी को हम जब टी ले लेंगे ना तो वन प्लस यहाँ पे आ जाएगा ई के पावर भी इंटू डी भी इक्वल टू हमारा डी टी आ जाएगा। तो पूरा फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। वन प्लस ई टू दी पावर भी डी टी को हम क्या डी वी को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी, और डिवाइडेड बाई इतना को हम जूम किए हैं यहाँ पे टी इक्वल टू हमारा डी वाई बाई वाई, यहाँ तो हमारा माइनस लॉग वाई प्लस सी हो जाएगा। देखिए वन बाई टू का जब हम करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हमारा लॉग टी हो जाएगा इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लॉग टी, लॉग और टी के जगह हम क्या जूम किए थे, भी प्लस ई टू दी पावर भी इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए भी के जगह जो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई वाई, तो बस पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर आपका निकल जाएगा। लॉग एक्स बाई वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस सी, यही हमारा दोस्तों फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये मेरा पहला पार्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन का, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और इस तरीके से चैनल पे बने रहिए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।